अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। क्योंकि ईद का आपको पता है ना, हर किसी का अपना अपना टाइम होता है, हर कोई तो टीवी के आगे नहीं बैठा होता, लेकिन कुछ बातें हैं जो ईद के दिन भी, ईद के दिन तो नहीं लेकिन ईद के दिनों में भी हमें करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको बताएं कि ईद के बाद नई सफ़ बंदियों के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। हम इस बारे में बात करते रहे हैं और जो हमें नुमाइंदा मिलता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जरूर थे कि भाई क्या हो रहा है, ऑपोजिशन की किसी और जमात का, हम जरूर पूछते थे कि भाई आप लोग कोई इत्तेहाद बना रहे हैं, अलग अलग तहरीक चलाएंगे, इरादे हैं क्या? तो अब क्या होने वाला है, जैसा लग रहा है, आपको बता दें कि पीटीआई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ मिलकर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की तैयारियां कर रही है। तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश है किसी तरह JUI को भी एहतजाज का हिस्सा बनाया जाए और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान मुश्तरका एहतजाज के लिए इनकार करते हैं, नाइकरार, मगर तहरीक इंसाफ से बातचीत जो है वो बिल्कुल उन्होंने जारी रखी हुई है। और अबाउट JUI ये भी आपको बता दें, उनका माजी बताता है कि मौलाना ने तय कर लिया तो सड़कों पर आना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो बड़े आराम से आ भी सकते हैं। सर्टनली। दूसरी तरफ भाई हुकूमत पर एतमाद है कि इसने पाँव जमा लिए हैं, वो अब कहीं नहीं जाने वाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवां माह हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर किसी किस्म का स्कैंडल ना आने को अपनी हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। हुकूमती कामयाबियों के दावे अपनी जगह, लेकिन मौशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत में अभी बस इतनी बेहतरी हुई है कि मईशत ICU से निकल कर जनरल वार्ड में आ गई है। हकीकी मौशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, जो फ़िलहाल सियासी इस्तेहकाम तो नहीं आता दिखाई दे रहा। बानी PTI आपको पता है 1.5 साल से जेल में है और फौरी सियासी मसालहत के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन का हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाना भी इतना आसान तो नहीं होगा। एहतजाज के लिए ज़मीनी हालात पर भी नजर रखना पड़ते हैं, पर्टिकुलरली अपने सूबे की हालत देखें अगर PTI तो अमन अमान के कितने इशूज़ हैं, सेफ भी है ऐसे में तहरीक चलाना। और नॉट जस्ट दैट, ये भी देखना पड़ेगा कि एहतजाजी तहरीक मसाइल हल करने के बजाय कहीं नए मसाइल की वजह तो नहीं बन जाएगी। ये इदराक होना चाहिए और ये डेफिनेटली इट शुड बी अ कंसर्न। जून जुलाई के महीने सर पर खड़े हैं, जिसका मतलब ये है कि ईद के बाद मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में ठीक ठाक किस्म का इजाफा भी होने होगा और कारकुनों को एहतजाज की कॉल देने से पहले सियासी जमातों को मौसम की सख्ती भी जहन में रखना पड़ेगी, वरना ये थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है, क्योंकि बाद में फैसले तो ऊपर बैठे बैठे लोग कर लेते हैं, लेकिन लोग जो है ना, अवाम जो कारकुन होते हैं, वो काफ़ी फिर डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। एंड वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल। बिल्कुल जी, 1 साल में अपोजिशन के तमाम एहतजाज अब तक नाकाम रहे हैं। अपोजिशन की झोली में एक और नाकामी का मतलब होगा कि मौजूदा हुकूमत मजीद मजबूत हो जाए, अपोजिशन के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ें। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा और इसके लिए हम नज़र रखते हैं हमारे सहाफ़ी हजरात। और आसमा शिराजी साहिबा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इनको इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों की बड़ी खबर होती है। आसमा, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको, और बहुत सी बातें आपसे करनी है, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि रमज़ान और ईद गुजर गई, अब सब नज़रें जो हैं वो इसी तरफ हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज, यानी कई बड़ी जमातों का अपोजिशन अलायंस कब बनेगा। तो क्या इसका जल्द कोई इम्कान है या हुकूमत की ईद ही चल रही है, क्या लग रहा है आपको? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत जल्द इम्कान इसका है, क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों मौलाना फजल रहमान साहब का एक इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की उसका ख़ुलासा ये था कि अप्रैल के अंदर, मिड अप्रैल में, यानी ईद के फ़ौरन बाद अब उनका इजलास जो है वो तकरीबन 20 अप्रैल तक जो है वो होगा और उसके अंदर वो फ़ैसला करेंगे कि तहरीक चलाना है या नहीं। और साथ ही उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि हम अलग तहरीक चलाते रहे और चलाएँगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अप्रैल के अंदर अगर वो ये फ़ैसला करते हैं, मई में गर्मी का आगाज़ होता है और ये जो तहरीक के लिए कोई बहुत आइडियल मौसम नहीं होता, तो फिर इसका मतलब ये है कि गर्मियों के बाद तक मामला जा सकता है, इस बात के इम्कानात हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने साथ ही जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, फिर हमारे प्रोग्राम पे कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी तहरीरी मुआहदे की बात की है। 26वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से डिच किया, उसके हवाले से भी बात। तो बहुत सारी बदएतमादी की फ़िज़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के बीच। इसको कैसे पाटना है, इसको कैसे कम करना है, इस बदएतमादी को की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसमें सबसे अहम किरदार खुद इमरान खान साहब का होगा कि क्या वो ऐसी फ़िज़ा
बना सकते हैं, क्योंकि मौलाना अगर इंतखाबात में अदम शफाफियत की बात कर रहे हैं तो वो ये खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को भी इससे अलग करार नहीं दे रहे। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे आगे बढ़ेगी, जबकि वहाँ के जो सूबे के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो जिस तरह से बात करते हैं और जो उनकी पोजीशन है मौलाना के हवाले से, और फिर साथ में इमरान खान साहब और 26वीं तरमीम के ऊपर जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद में आए, जबकि पहले मौलाना कहते हैं कि उनकी आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ा गया। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी उनकी बदएतमादी है जिसको कि अभी वक्त लगेगा। आप समझती हैं अभी वक्त लगेगा, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ने कोई इत्तेहाद बना लिया या खुद अकेले ही एहतजाज के मूड में आ गई तो ये भी एक और मसला है। आजकल आपको पता है मुल्क में दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, जिस लहर का मुल्क को सामना है, इसमें तमाम हुकूमती इदारों को मिलकर काम करना चाहिए और वो कर भी रहे हैं कि कुछ कंट्रोल किया जाए। ऐसी सूरत में आसमा साहिबा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना पुराना वाला एहतजाज सियासी किरदार मतलब अदा करने की पोजीशन में भी है अगर कोई एहतजाज होता है उसमें? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें कोई भी उस तरह की एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकेगा जो कि पहले हमें देखने को मिलती रही हैं, या कोई लॉन्ग मार्च हो सकेगा या कोई गो के इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ख़तरात लाहक हैं, सिवाय जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको अभी तक हमें कोई उनको थ्रेट नज़र नहीं आता और अल्लाह करे कभी ना हो। लेकिन बाकी जमातें, ख़ास करके मौलाना की जमात जो है वो आपने देखा कि उलमाए देवबंद जो है वो टारगेट पे रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ महीनों के अंदर उनके बहुत सारे उलमा जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसी तरह से अकोड़ा खटक के अंदर जो मामलात हैं वो देखिए, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर अब जो नई एक मामलात शुरू हुए हैं ख़ास करके दाइश को के ख़ात्मे के लिए, और उसमें अमेरिका का किरदार भी नज़र आ रहा है, उसमें पाकिस्तान का किरदार भी हो सकता है आने वाले दिनों में नज़र आए और मिलके कोई आगे बढ़ सके, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि सरेदस्त इस दहशतगर्दी की लहर में कोई भी सियासी जमात जो है वो बहुत आज़ादाना तौर पर जो है वो तहरीक चला सकेगी। होपफुली ऐसा ही हो, क्योंकि ये डेफिनेटली इट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड के मुल्क के अदरवाइज हालात क्या हैं, तो इसमें और मज़ीद मौका ना दिया जाए। आसमा ये भी बताइएगा, बज़ाहिर तो हुकूमत को बाहर से कोई ख़तरा नहीं, लेकिन हुकूमत के अंदर के हालात भी कुछ अजीब से ही हैं। अब बजट की तैयारी का वक्त आ चुका है, तो पीपल्स पार्टी और MQM दोनों के अपने कुछ एजेंडाज हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो सब मैनेज करेंगे या इत्तेहादी जो हैं वो टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, मैनेज तो इस जो भी सिस्टम है या बंदोबस्त है, इसको जिसने मैनेज करना है वो सबको पता है, और ये मुतालबात होते हैं, कॉलिशन गवर्नमेंट का ये अलमिया रहता है कि उसके जो इत्तेहादी हैं वो वक्त आने पर, ख़ास करके बजट का एक बड़ा वक्त होता है जिसके ऊपर वोट देना होता है सबने, और बजट अगर मंजूर ना हो पाए तो हुकूमत को रुखसत होना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि उनके मुतालबात जो है तस्लीम किए जाएँ, इसी तरह से MKM भी चाहेगी कि उनके मुतालबात माने जाएँ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो एक पोजीशन में ऐसी में नहीं है कि वो तमाम लोगों को जो है वो एंटरटेन कर सके, मगर ये जो बंदोबस्त है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की ख्वाहिश के ऊपर नहीं है। Interesting perspective, Asma. Thank you शुक्रिया for आपका being with us. अच्छा जी, एक और अभी आगे बढ़ेंगे और एक और बिल्कुल। पर्सपेक्टिव लेते हैं। और भट्टी साहब, आपको पता है बड़ा धूम मचा रहे हैं इनके पॉडकास्ट आजकल, सो इनसे बात करते हैं। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, ईद मुबारक। उम्मीद है सबकी तरह आपकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी, अगर कुछ और है तो प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब सबकी तरह क्या आपको भी इंतज़ार है कि अपोजिशन का जो ग्रैंड इत्तेहाद है, हुकूमत गिराने के लिए ग्रैंड अलायंस है, ये स्कीम बस आने वाली है? बात मेरे प्यारो आपने की, ईद अब कहाँ रह गई है? गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, अगर अपने मुल्क में देखें तो चारों तरफ दुख ही दुख फैले हुए हैं, और अगर बैरूनी दुनिया में देखें, मकबूजा कश्मीर, गज़ा, शाम, लबनान, यमन, क्या करें? और 2.25 अरब के करीब हम मुसलमान हैं, 56 मुल्क हैं, उम्मत मुसलमा, और आगे हालत ये है। जहाँ तक ग्रैंड अलायंस की बात है, ग्रैंड अलायंस कोई नहीं बनना,
हल्की हल्की ढोलकी पर चीज़ें जारी रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हवाओं के दूसरी रुख पर है और उसे ही सारा ये म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। ईद का एलिमेंट हल्की हल्की ढोलकी से ही डाल दिया भट्टी साहब। चलें आगे चलते हैं। ये बताएं कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज मुकदमात वाले काम तो ऑब्वियसली करना ही है, लेकिन उनकी ये ज़रूरत भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि उन्हें ताकतवर हलकों से सियासी स्पेस मिले। इमरान खान की ख्वाहिश हो ना हो, ज़रूरत तो डेफिनेटली ये है। तो क्या वो ये बात समझते हैं? मेरे भाई, जब तक शहबाज शरीफ साहब हैं, 1 पेज की सहूलत किसी और को नहीं मिल सकती। अब तो शहबाज शरीफ, इस मेरे थोड़े को बहुत ज़्यादा समझिएगा, जब तक शहबाज शरीफ हैं नवाज शरीफ साहब की भी जगह नहीं बन सकती। शहबाज शरीफ साहब के पास जो फ़न है उसमें अगर किसी ने 1 पेज की सहूलत लेनी है तो 2nd नंबर पे ही लेनी है, फर्स्ट पे शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे। अच्छा, तब आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं इस ज़मीन में कि बस वो सफ़ा क्या एक ही सतर तक महदूद रहते हैं, और दूसरा किसी को भी स्पेस मिल जाए देना। अच्छा भट्टी साहब हुकूमत की बात करें तो उनके पास मौशी बहाली और महंगाई कम करने के ऐसे दावे हैं जो सियासी तौर पर बड़े तगड़े हैं, लेकिन आवाम को अभी इसका असर ऑल्दो महसूस नहीं हो रहा। महंगाई बढ़ने की रफ्तार तो सर्टनली कम हुई है, स्टॉक मार्केट बेहतर है, ऑपोजिशन ये सेंटिमेंट जो आवाम का है उनको अभी भी लगता है महंगाई है। आपको लगता है कि ये कैश करा सकती है या ऑपोजिशन के पास कोई प्लान नहीं है? आवाम फिर किस तरफ देखें अगर ऑपोजिशन ही मुतहर्रिक नहीं है तो? भाई अवाम अल्लाह की तरफ देखे और कहे कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। मेरे भाई, किसने कहा है कि हुकूमत के पास तगड़े कोई हैं मुआशी प्लान? और भाई ये 2 जमातें खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पे, ये 2 जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये जो आज हम इस जगह पहुंचे हुए हैं, जवाल की इस इंतहा को, यानी जवाल के अरूज को जो छू रहे हैं, वो इन 2 जमातों की वजह से है। 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें, 1988 के बाद का पाकिस्तान देख लें। मैं उन सारे दानिशवरों को सलाम करता हूं जो इनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये मसाइल हल करेंगे। और भाई हमारे मसाइल ये हैं जिनसे आप मसाइल की उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मसाइल हल होंगे। भला मसाइल भी मसाइल हल कर सकते हैं कोई? चलें, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद भट्टी साहब, आपका इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। अभी आप कह रहे थे कि सफाई एक है और मतलब सारे मामलात कहाँ से चलते हैं उसका इशारा भी दे रहे थे, फिर कह रही हैं जमातें चला रही हैं तो ये मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी हम चले जाते हैं। थैंक यू भट्टी साहब।